हरा धनिया आयरन और कैल्शियम से भरपूर होने के साथ साथ आपके खाने के स्वाद को कई गुना बढ़ा देता है। यही धनिया जो सर्दियों में सब्जी वाला आपको खूब फ्री में देता है, वही गर्मी में 200 से 300 रुपये किलो तक चला जाता है। वैसे भी रोज सब्जी के लिए इसको काटना, धोना, साफ करना मुश्किल लगता है, तो आपके टाइम की सेविंग के लिए मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्रेश धनिए को 15 से 20 दिन तक स्टोर करने का तरीका, और इसके साथ साथ ही इसे साल भर तक भी स्टोर करने का तरीका, ताकि जब भी आपको इसकी ज़रूरत हो आप इसे यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले हम लेंगे खूब सारा धनिया, और इसके अंदर जो भी खराब पत्तियां होंगी या येलो कलर की पत्तियां होंगी उन्हें हटा देंगे, क्योंकि इनके साथ जब स्टोर करके रखेंगे तो फिर दूसरा धनिया भी है वो खराब हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से सारी खराब पत्तियों को निकाल देंगे। अच्छे से खराब पत्तियों और पीली पत्तियों को छांटकर हटा देने के बाद हम एक बड़े बर्तन में पानी लेंगे और उसमें डालकर इस धनिया को अच्छे से इस तरह से डिप करके हाथों की सहायता से साफ कर लेंगे। इस प्रोसेस को हम 2 से 3 बार रिपीट करेंगे, ताकि जो डस्ट वगैरह है वो अच्छे से निकल जाए। लीफी वेजिटेबल्स को कभी भी बहते हुए पानी के नीचे नहीं धोना चाहिए, नहीं तो जो इनके अंदर मिनरल्स और विटामिन होते हैं वो सब पानी के साथ बह जाते हैं। 3 बार रिपीट करने के बाद देखिए जो पानी है वो बिल्कुल क्लीन है, यानी कि धनिया अच्छे से साफ हो गया है। अब एक बड़े बर्तन पर छलनी रखेंगे और उसके अंदर इस धुले हुए धनिया को इस तरह से रख देंगे, ताकि जो इसमें से एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट में जो पानी है वो निचड़कर सारा नीचे बर्तन में इकट्ठा हो गया है। अब एक साफ कॉटन क्लॉथ बिछाकर उस पर इस धनिया को फैला देंगे और आधे घंटे के लिए पंखे के नीचे या हवा में सुखा लेंगे, जिससे कि जो इसका पानी है वो अच्छे से सूख जाए, क्योंकि यदि पानी रहेगा तो फिर धनिया स्टोर करने पर खराब हो जाएगा। कुछ लोग इसे सुखाने के लिए न्यूज़पेपर का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि वो पानी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, परंतु न्यूज़पेपर की इंक में लेड पाया जाता है, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए आप इसे सुखाने के लिए न्यूज़पेपर का यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। धनिया को हमें धूप में कभी भी नहीं सुखाना, उससे इसका कलर भी खराब होगा और इसकी खुशबू भी उड़ जाएगी। तो अब इसे ऐसे ही हवा में आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। यदि आप इसे जल्दी से सुखाना चाहते हैं तो फिर इसके ऊपर इस तरह से एक दूसरा कॉटन क्लॉथ बिछाकर इसे इस तरह से हाथों से प्रेस कर दें, जिससे कि जो पानी है वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाए। पानी को अच्छे से सुखा लेने के बाद यदि आप इन्हें डेली रूटीन में यूज़ के लिए तैयार करना चाहते हैं तो फिर इन डंडियों को इकट्ठा करके बंचेस बनाइए, और इनके जो ये पीछे वाली मोटे मोटे स्टेम्स हैं इन्हें काट कर हटा दीजिए। स्टेम्स को पूरी तरह हटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अब इन्हें इस तरह से पकड़कर चाकू या कैंची की सहायता से बारीक बारीक कट कर लीजिए, और एक बिल्कुल साफ सूखी डिब्बी लेकर उसके अंदर इस तरह से डाल दीजिए और ढक्कन लगाकर फ्रिज में रख दीजिए, और जब भी ज़रूरत हो निकालिए और तुरंत यूज़ कर लीजिए। इससे आपका समय भी बचेगा और आपको बहुत ही काम करने में आसानी होगी। परंतु यदि आप 1 हफ्ते से ज़्यादा समय तक फ्रेश धनिया स्टोर करना चाहते हैं तो फिर आप इन्हें बारीक बारीक कट मत कीजिए, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद वो मैशी सा हो जाएगा और उसका रंग भी डार्क हो जाएगा। तब इस तरह से उस धनिए के बंच को लेकर इसकी जो मोटी स्टेम्स हैं उन्हें पीछे से काट कर हटा दीजिए, और फिर एक प्लास्टिक या फिर ग्लास का कंटेनर लेकर उसमें एक टिश्यू पेपर बिछाइए और फिर उसके अंदर इस धनिए को रख दीजिए, और इसको ऊपर से भी एक टिश्यू पेपर से कवर कर दीजिए। इस तरह से ढक्कन लगाकर फ्रिज में रख दें, और जब भी जी चाहे इसे निकालकर झट से यूज़ करें। इस तरह से जो धनिया रखा है वो 1 महीने तक भी खराब नहीं होगा। परंतु आप जब भी इसमें से धनिया निकालें
चेक कर लें कि यदि कोई पत्ता पीला पड़ गया हो या खराब हो रहा हो तो उसे निकाल कर अलग कर दें और 1 हफ्ते के बाद टिश्यू पेपर को भी बदल दें। तो इससे आपका धनिया है वो महीना भर तक भी खराब नहीं होगा और आप लंबे टाइम तक फ्रेश धनिया का यूज़ कर सकेंगे। परंतु यदि आप धनिए को 1 साल तक भी स्टोर करके रखना चाहते हैं तो फिर धनिए को अच्छी तरह धोने के बाद उसकी डंडियों को कम्प्लीटली हटा दीजिए और बिल्कुल पत्तियों को अलग कर लीजिए। अब इन्हें किसी साफ सूखे कॉटन के कपड़े पर फैलाकर 3 से 4 दिन तक छाया में सुखा लीजिए। और यदि आप इन्हें जल्दी से सुखाना चाहते हैं तो फिर इस तरह से एक माइक्रोवेव सेफ प्लेट में इन्हें फैला लीजिए और 3 से 4 बार 1-1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए। देखिए 3 से 4 मिनट में ही कितने अच्छे से ये सूख गया है और इसका कलर भी कितना बढ़िया हो गया है। अब आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रखिए और साल भर तक इसका यूज़ कीजिए। और यदि आप चाहें तो इसे मिक्सी में पीसकर इसका पाउडर बनाकर भी रख सकते हैं। तो कैसा लगा आपको धनिया स्टोर करने का ये तरीका? यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।